हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 10 यानी कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में आज इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज के दिन ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या वहाँ पर इरोजन के मैकेनिज्म्स हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और लैंडफॉर्म्स जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं या जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कोस्ट की बात करेंगे। मैंने आपको कल बताया था ब्रॉड की दो तरीके के हमारे पास कोस्ट होते हैं, एक होते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट और दूसरे होते हैं इमर्जेंट कोस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा इसको आज हम पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कोस्टल फीचर्स, कोस्ट लाइन्स में बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। पहला है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, सबमर्जेंस इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं सबमर्ज होना, यानी कि पानी के अंदर डूबना। ठीक, अब पानी के अंदर डूबने के दो तरीके हैं। पहला क्या हो सकता है, या तो जो लैंड है वो क्या कर गई हो, सिंक कर गई हो। ठीक है, और या फिर जो सी का लेवल है, जो समुद्र का लेवल है वो क्या कर गया हो, राइज कर गया हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जो कोस्ट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, सबमर्ज्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग सच कोस्ट एज रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, एश्योराइन कोस्ट एंड डाल्मेशियन और लॉन्जिट्यूडनल कोस्ट। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, एक एक करके इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। अभी यहां पर देखिए, अगला है कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस। अब इमर्जेंस होने का मतलब क्या है, या इमर्ज होने का मतलब क्या है कि कोस्ट लाइन पानी से बाहर है। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कोस्ट लाइन पहले पानी के अंदर थी अब वो पानी के बाहर हो गई है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे, या तो जो लैंड है वो ऊपर उठ गई हो, ठीक, अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, और या फिर जो सी लेवल है वो क्या हो गया हो, फॉल हो गया हो। ठीक, तो दोनों में जस्ट कंडीशन अपोजिट है। सबमर्जेंस में क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो या तो नीचे बैठ रही है, सिंक कर रही है, या फिर पानी का जो लेवल है, जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। ठीक, इमर्जेंट कोस्ट में क्या हो रहा है कि या तो सी लेवल जो है वो नीचे बैठ रहा है और लैंड जो है वो ऊपर उठ रही है। ठीक, दे आर लेस कॉमन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट एंड द इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट। ठीक, इसके ये दो टाइप हैं। तो पहले हम लोग जो यहां पर चार तरीके के हमें सबमर्जेंट कोस्ट पढ़ने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, एश्योराइन कोस्ट और डाल्मेशियन कोस्ट। ठीक है, इनमें से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कोस्ट है, पोर्ट्स वगैरह किस कोस्ट में ज्यादा होते हैं ये हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिया कोस्ट को लेकर। रिया कोस्ट क्या है, देखिए, ड्यूरिंग द आइस एज अ ग्रेट डील ऑफ वाटर वॉज लॉक्ड अप इन द आइस। ये सही बात है कि जब आइस एज था, ठीक है, उस समय क्या था कि बहुत ज्यादा जो पानी था वो आइसेस में लॉक था, आइस में, यानी कि बर्फ के फॉर्म में पानी था। The warmer climate that followed melted much of the ice। अब जब उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, जब गर्मी आई, जब वार्मर क्लाइमेट हुआ, तो बहुत सारी जो आइस थी वो क्या हुई, वो पिघल गई। और आइस पिघलने की वजह से क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली देयर वाज एन इंक्रीज इन द वाटर्स ऑफ द ओशियंस एंड द सी लेवल रोज एप्रिशिएबली। ठीक है, क्या हुआ कि जब बर्फ पिघली, अब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, नदियों में पानी बढ़ेगा, क्योंकि हिमालय तरफ है, या आप कहेंगे कि जो हाई माउंटेन्स है जहां पर बर्फ थी, वहां पर क्या होगा कि वहां से अगर बर्फ पिघलेगी, या और भी कहीं पर भी जहां पर भी बर्फ पिघलेगी, वो इमर्ज होके वो बहते हुए, पानी बहते हुए कहां आएगा, नदियों में आएगा, नदियों से फिर वो समुद्र में आएगा। तो समुद्र में जब पानी आया, इस तरीके का बहुत सारा पानी जब आया, तो क्या हुआ कि वहां का जो लेवल था वो बढ़ गया। कुछ केसेस में ये भी माना जाता है कि जो लेवल है वो 300 फीट तक बढ़ गया। 300 फीट का मतलब आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स के आसपास। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इन अपलैंड कोस्टल रीजन्स वेयर द माउंटेन्स रन एट राइट एंगल्स टू द सी, दैट इज ट्रांसवर्स और डिस्कॉर्डेंट टू द कोस्ट। ठीक है, जहां पर माउंटेन्स जो है वो राइट एंगल्स टू द सी होते हैं। राइट एंगल्स टू द सी का मतलब क्या है, देखिए यहां पर दिखाया है क्या,
राइट एंगल्स टू द सी का मतलब है कि जो समुद्र का कोस्ट है, ठीक है, उसके जैसे ये है, जैसे यहां पर आपको दिखाया कि ये पानी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पानी है, और कोस्ट इसके ऐसे करके अंदर की तरफ को ये है, जो माउंटेन है वो ऐसे है, ठीक है, आप समझ पाए इसको। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये पानी है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये अंदर की तरफ ये ऐसे करके पैरेलल है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि कोर्स है, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, तो यही चीज को बोला जाता है दैट इज योर रिया कोस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यार राइज इन द सी लेवल सबमर्जेस और ड्राउन्स द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज टू फॉर्म लॉन्ग नैरो ब्रांचिंग इनलेट्स सेपरेटेड बाय नैरो हेडलैंड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये लैंड का पोर्शन है, ठीक है, ये लैंड का पोर्शन है, ये रिज है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये जो आपको यहां पर लाइंस दिख रही है ये पहले रिवर वैलीज हुआ करती थी। रिवर वैलीज मतलब जो नदियां हैं उनकी घाटियां हुआ करती थी, और अब क्या हुआ है कि यहां पर पानी बढ़ गया, ध्यान रखिएगा हम लोग सबमर्ज कोस्ट की बात कर रहे हैं। अब पानी बढ़ गया है, तो पानी बढ़ने से क्या हुआ कि जो फॉर्मर रिवर वैलीज हुआ करती थी ये ड्राउन हो गई, ये डूब चुकी है, तो यहां पर भी अब पूरा का पूरा पानी हो चुका है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या होगा कि जो इनलेट है, इनलेट का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि इनलेट क्या होता है, जैसे हमने केप्स बेस की बात की थी कि जहां पर सॉफ्टर रॉक होगा, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी इरोजनल लैंडफॉर्म्स के केस में, कि जहां पर सॉफ्टर रॉक होगा वहां पर क्या होगा कि ज्यादा इरोजन होगा, और वहां पर क्या बन जाएगा, इनलेट बन जाएगा, और उसका जो बीच का पोर्शन है जहां पर हार्ड रॉक होगा वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर हेडलैंड होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये वाला रीजन जो हमारा है दिस बिकम्स अवर हेडलैंड, ठीक है, ये हेडलैंड हो जाएगा, और जो ये वाला रीजन है यहां पर दिस बिकम्स योर इनलेट, ठीक, ये इनलेट बन जाएगा। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि इसमें क्या बन रहा है, लॉन्ग नैरो ब्रांचिंग इनलेट्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो इनलेट बन रहे हैं ये ब्रांच है, ये देखिए इसकी ब्रांचेस इस तरीके से आपको दिख रही हैं, ठीक है, और साथ में दे आर सेपरेटेड बाय नैरो हेडलैंड्स, इनके बीच में जो हेडलैंड्स है वो भी काफी क्या है, दे आर ऑल्सो वेरी नैरो हेडलैंड्स, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। दे डिफर फ्रॉम फ्योर्ड्स इन टू इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, ये जो अभी फ्योर्ड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे उनसे ये दो तरीके से अलग होते हैं जो रिया कोस्ट होते हैं वो, ठीक है। पहला क्या है कि एक तो ये ग्लेशिएटेड नहीं है, हम लोग आगे जाके अभी पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे कि जो हमारे फ्योर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्योर्ड्स की स्पेलिंग ये भी होती है और कहीं कहीं पर आप इसकी स्पेलिंग ये भी लिखी देखेंगे FJ, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो फ्योर्ड्स ओनली। फ्योर्ड्स जो है वो ग्लेशिएटेड होते हैं, यानी कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म से हम लोगों ने फ्योर्ड्स की बात की थी कि जब हमारा यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ या जो यू शेप्ड ग्लेशियल वैली होती है जब उसमें पानी भरता है तो देन इट बिकम्स द फ्योर्ड्स, ठीक। तो पहली चीज तो यह है कि जो ये रिया कोस्ट है ये क्या है, दे आर नॉट योर ग्लेशिएटेड एंड देयर डेप्थ इंक्रीजेस सीवर्ड्स, जो इनकी डेप्थ है वो समुद्र की तरफ को जब हम जाते हैं तो इनकी जो गहराई है वो बढ़ती है, ठीक है। A Ria coast is typical of the Atlantic type of coast like those of northwest France, northwest Spain, southwest Ireland, Devon and the Cornwall, ये यहां पर इस तरीके के कोस्ट जो है वो पाए जाते हैं। As Rias are generally backed by highland, they support few large commercial ports, though they have deep water and offer sheltered anchorage। अब इसके पीछे क्या है कि जो ये रिया कोस्ट है इसके पीछे हाईलैंड जो है वो ज्यादा बड़ा है, जैसे आप ऊपर से देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके के ये माउंटेन्स वगैरह है, ठीक है, रिजेस वगैरह बन रही है, माउंटेन्स वगैरह बन रहे हैं, तो उस वजह से ये एक शेल्टर्ड एंकरेज तो दे सकते हैं और इनमें पानी भी डीप होता है, लेकिन फिर भी यहां पर जो कॉमर्शियल पोर्ट्स वगैरह है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ लार्ज पोर्ट्स है लेकिन वो बहुत कम है। दे हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर साइटिंग फिशिंग पोर्ट्स एंड नेवल बेसेस सच एज प्लाईमाउथ एंड ब्रिस्ट, ठीक है, ये बेसिकली हमारे नेवल बेस या फिशिंग पोर्ट्स की तरह पे काम किए जाते हैं, कॉमर्शियल पोर्ट्स यहां पर ज्यादा नहीं है, और कारण क्या है कि इसके पीछे के रीजन में जो है वो हाईलैंड है इसलिए, ठीक है। इसके बाद अगला है दैट इज फ्योर्ड कोस्ट। फ्योर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया दे आर सबमर्ज्ड यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ्स, ठीक है, एंड दे मार्क द पाथ ऑफ द ग्लेशियर्स दैट प्लंज्ड डाउन फ्रॉम द हाईलैंड्स, जो हाईलैंड से ग्लेशियर्स आया है, जिस रास्ते ग्लेशियर मूव करा होगा, जहां पर हम लोगों ने अपना जब हमने ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स की बात की थी कि लैंडफॉर्म्स जो ग्लेशियर से बनते हैं वहां पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको लेकर डिस्कशन किया हुआ है कि जिस तरीके से यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ बनता है या फिर जो यू शेप्ड ग्लेशियल वैली होती है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मेन वैली होती है, ठीक है, उसमें जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो क्या करेगा, वो ग्लेशियर मूव करेगा तो वहां पर जगह बन रही है, ठीक है, उसमें क्या होती है, स्टीप वॉल्स होती है, ऑफन राइजिंग स्ट्रेट फ्रॉम द सी विद ट्रिब्यूटरीज ब्रांचेस ज्वाइनिंग द मेन इनलेट एट राइट एंगल्स। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, ठीक है, यानी कि इसमें जो ये वाला पोर्शन दिखाया हुआ है दिस इज लैंड,
और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया हुआ है दिस इज वाटर, ठीक, ये वाटर है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ आइस इरोजन फ्योर्ड्स आर डीप फॉर ग्रेट डिस्टेंसेस inland, but there is a shallow section at the seaward end formed by the ridge of rock called the threshold. अब इसमें थोड़ा सा आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट है टू द रिया कोस्ट का। रिया कोस्ट क्या है कि सीवर्ड जाते के समय, मतलब सी की तरफ जाते समय वो उसकी डेप्थ बढ़ रही है, और यहां पर क्या हो रहा है कि सी की तरफ जाते हुए इसकी जो डेप्थ है वो कम हो रही है, ये शैलो सेक्शन बन रहा है, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रिज है, यहां पर आप देखेंगे दिस इज द सेक्शन ऑफ फ्योर्ड। यहां पर का रीजन जो है मतलब नियर टू द हाईलैंड ये डीप है, और जैसे जैसे आप समुद्र की तरफ को बढ़ रहे हैं यहां पर इस तरीके के कुछ ये है शैलो सेक्शन है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शैलो सेक्शन ये है एंड दिस इज योर रिज ऑफ रॉक। इस तरीके के पत्थर के यहां पर कोई रिजेस तरीके की बनी हुई है जिनको थ्रेशोल्ड बोला जाता है। इसकी वजह से क्या है कि यहां का जो रीजन है वो क्या है, शैलो है, ठीक। ऑफ द फ्योर्ड कोस्ट, यानी कि फ्योर्ड कोस्ट से दूर अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, numerous islands or skerries with the shallow thresholds sometimes only 200 feet deep complicate the coastal navigation, ठीक है। कि यहां पर जो shallow thresholds वगैरह हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जिनकी डेप्थ बहुत ही कम है 200 फीट के आसपास है, उससे कोस्टल नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। फ्योर्ड कोस्ट जो है दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली कन्फाइंड टू द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द टेम्परेट रीजन्स विच वर वंस ग्लेशिएटेड, ठीक है। जो टेम्परेट रीजन्स के हायर लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इस तरीके के जो फ्योर्ड कोस्ट है वो पाए जाते हैं जहां पर कभी ग्लेशियर्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि फ्योर्ड्स वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर ग्लेशियर्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया गया है नॉर्वे, तो नॉर्वेजियन फ्योर्ड जो है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। अलास्का में पाया जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया में पाया जाता है, सदर्न चिली एंड दी साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। इस तरीके का जो टेम्परेट रीजन है वहां पर ये तरीके के फ्योर्ड्स पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्ज फ्योर्ड्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड डीप, ठीक है। कुछ कुछ फ्योर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो काफी लंबे और डीप गहरे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पर द सोग्नेफोर्ड ऑफ नॉर्वे इज 110 माइल्स लॉन्ग, 4 माइल्स वाइड एंड ऑलमोस्ट 4000 फीट डीप एट इट्स मिड चैनल। देखिए कितना बड़ा है। अब इसके बाद एक यहां पर प्रॉब्लम और भी है, डिस्पाइट देयर डीप एंड शेल्टर्ड वाटर फ्यू लार्ज पोर्ट्स आर लोकेटेड इन फ्योर्ड्स, ठीक। अब इसमें भी अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये डीप भी है, ठीक है, और इसमें अगर शेल्टर्ड वाटर भी है जहां पर मतलब आसानी से हार्बर वगैरह बन सकता है, तो वहां पर तो फिर काफी ज्यादा इस तरीके के पोर्ट्स वगैरह होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर भी जो पोर्ट्स हैं वो कैसे हैं, ओनली फ्यू पोर्ट्स हैं। क्यों, इसलिए है क्योंकि दे आर माउंटेनियस बैकग्राउंड्स विद पुअर एक्सेसिबिलिटी इनलैंड अट्रैक्ट फ्यू सेटलमेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो क्या है, पीछे इनका माउंटेनियस बैकग्राउंड है, और माउंटेनियस बैकग्राउंड से क्या होगा कि इनलैंड की एक्सेसिबिलिटी आसान नहीं होगी, और इनलैंड से अगर एक्सेसिबिलिटी आसान नहीं होगी तो पोर्ट बनाने का फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप समुद्र में जहाज तो ठीक है चल रहा है, वहां से आपके पोर्ट तक तो सामान आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उस सामान को इनलैंड में कैसे लेके जाएंगे। अगर पीछे माउंटेनियस रीजन होगा तो वहां पर फिर आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सड़क अच्छी नहीं होगी, वहां पर रेलवे फैसिलिटीज नहीं होगी, तो फिर वो सामान को पोर्ट से इनलैंड एरियाज में ले जाना जो है वो एक प्रॉब्लम का काम हो सकता है, ठीक है। उसमें काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं, इसीलिए वहां पर जो है पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है दैट इज कन्फाइंड टू दी डेल्टाइक फेंस, जो डेल्टा की हमने बात की है, एल्यूवियल फेंस वगैरह जहां पर बनते हैं वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह होता है। बिल्ड अप वेयर स्ट्रीम फ्लो डाउन टू द फ्योर्ड्स, ठीक है। द फ्यू टाउन्स दैट एग्जिस्ट आइदर एज फिशिंग और मार्केट सेंटर्स, एग्जाम्पल ट्रोंडियम, आर ओनली ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। इस तरीके कुछ टाउन्स वगैरह हैं जो फिशिंग या मार्केट सेंटर इस तरह काम करते हैं, वो सिर्फ लोकल इंपॉर्टेंस है, उनकी बहुत ज्यादा ग्लोबल इंपॉर्टेंस एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे तरीके का सबमर्जेंट कोस्ट है दैट इज योर डाल्मेशियन कोस्ट। ये क्या होता है, देखिए दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल कोस्ट वेयर माउंटेन्स रन पैरेलल और कॉनकॉर्डेंट टू द कोस्ट। अब यहां पर हमने दो वर्ड आज पढ़े हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वन इज योर डिस्कॉर्डेंट कोस्ट और अनदर वन इज योर कॉनकॉर्डेंट कोस्ट। डिस्कॉर्डेंट कोस्ट वो होता है जहां पर जो आपका कह सकते हैं माउंटेन्स है दैट रन्स इन अ राइट एंगल या परपेंडिकुलर टू द कोस्ट, ठीक। और कॉनकॉर्डेंट कोस्ट वो है जिसमें आपके जो माउंटेन्स हैं दैट रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, जहां पर जो कोस्ट लाइन के पैरेलल माउंटेन्स रन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर कॉनकॉर्डेंट कोस्ट, ठीक। इसका जो नाम लिया गया है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कोस्ट ऑफ डाल्मेशिया एंड यूगोस्लाविया along the Adriatic Sea, where the submergence of the coastline produces long narrow inlets with a chain of island parallel to the coast, ठीक है। इसको यहां पर ऊपर डायग्राम में दिखाया गया, देखिए इस तरीके का ये है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये नदी है
मतलब पहले ये फॉर्मर रिवर हुआ करती होगी और अब ये क्या हुई है, ये डूब गई है, ठीक है, ये ड्राउन हो गई है पानी की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आपको रिजेस वगैरह दिख रही है इस तरीके की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो माउंटेन्स हैं ये कैसे हैं, ये पूरा का पूरा कोस्ट है, दिस इज योर वाटर, ठीक है, ये वाटर है, और ये आपका जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज योर लैंड। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी लैंड है, ठीक है, और ये लैंड क्या है, जो माउंटेनियस रीजन है दे आर रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट, ठीक है, ये कोस्ट जो होगा इसके पैरेलल रन कर रही है, ठीक है। तो ये कोस्ट जो है दैट इज योर डाल्मेशियन कोस्ट। समझ गए आप इस बात को। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि द इलोंगेटेड आइलैंड्स आर द क्रेस्ट ऑफ फॉर्मर रेंजेस एंड द नैरो साउंड्स वेयर द फॉर्मर लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज, ठीक है। यहां पर पहले फॉर्मर लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज हुआ करती थी जो ये पूरी की पूरी पानी से भर गई हैं, ठीक है, ये बीच में वैलीज घाटियां हुआ करती थी, अब ये पानी से भर गई हैं। तो इस वजह से यहां पर क्या हो गया, बीच में इस तरीके के माउंटेन्स वगैरह है और यहां पर इस तरीके के जो लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज है वो थी पहले से, ठीक। अब ये पानी से भर चुकी है। द डाल्मेशियन टाइप ऑफ कोस्ट इज ऑल्सो टिपिकल ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, ये पैसिफिक कोस्ट है, आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रख सकते हैं। जो रिया कोस्ट है दैट इज योर एटलांटिक टाइप ऑफ कोस्ट, ठीक है, और जो डाल्मेशियन कोस्ट है दैट इज योर पैसिफिक टाइप ऑफ कोस्ट, वेयर द रेंजेस आर पैरेलल टू द कोस्ट। यहां पर क्या है कि जो माउंटेन रेंजेस है वो कोस्ट के पैरेलल है। एग्जांपल के तौर पे दिया गया है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, बट देयर द कोस्ट लाइन इज मोर रेगुलर, ठीक है, कोस्ट लाइन थोड़ा सा रेगुलर है। लाइक द रिया एंड फ्योर्ड कोस्ट, माउंटेनियस नेचर ऑफ द डाल्मेशियन कोस्ट लाइन हिंडर्स कम्युनिकेशन आइलैंड इनलैंड, ठीक है। यहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि जो इनलैंड है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसी वजह से यहां पर भी क्या है कि ये यहां पर भी डीप है, शेल्टर्ड हार्बर्स है, लेकिन डिस्टिंग्विश पोर्ट्स नहीं है, ठीक। ऑन दी पैसिफिक कोस्ट हाउएवर देयर आर सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, यानी कि बहुत ज्यादा पोर्ट्स इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सबमर्जेंट कोस्ट तो है, तीनों के तीनों अभी तक हमने जो बात करी, रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट और डाल्मेशियन कोस्ट, तीनों के तीनों सबमर्जेंट कोस्ट तो है, लेकिन इनमें कोई सिग्निफिकेंट पोर्ट्स वगैरह या इस तरीके कोई बड़े पोर्ट्स वगैरह जो है वो नहीं है, ठीक। सबसे बढ़िया जो सबमर्जेंट कोस्ट है जिस पर आपको बहुत ज्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेंगे दैट इज योर एश्वराइन कोस्ट, ठीक है। एश्वरी वगैरह क्या होती है ये हम लोगों ने बात की है कि जहां पर नदी वगैरह जो है वो समुद्र में जाके मिलती है, वहां पर इस तरीके की एश्वरीज वगैरह बनती है। वहां पर क्या होगा देखिए, इन सबमर्ज्ड लोलैंड्स द माउथ ऑफ द रिवर्स आर ड्राउन्ड सो दैट फनल शेप्ड एश्वरीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। इफ देयर एंट्रेंसेस आर नॉट सिल्टेड बाय मूविंग सैंड बैंक्स दे मेक एक्सीलेंट साइट फॉर द पोर्ट्स, दैट इज द estuaries of the Thames, Elbe and the Plate are the sites of such great seaports as London, Hamburg and Buenos Aires, ठीक है। मैंने फिर से बताया आपको यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली जो लोलैंड है वो पानी में सबमर्ज करी हुई है, ठीक है, और इनके पीछे कोई माउंटेन्स वगैरह ऐसा सच नहीं है, तो इसलिए इनका जो इनलैंड से कनेक्शन है वो भी बहुत बढ़िया है, इसीलिए यहां पर आपको इस तरीके के बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज ये लिखी गई है कि अगर सिल्टेशन नहीं है तो, ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर सिल्टेशन होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि टाइडल इफेक्ट्स फर्दर एनहांस द वैल्यू ऑफ द पोर्ट्स एंड इवन व्हेन देयर इज लिटिल सिल्टिंग मॉडर्न ड्रेजेस हेल्प टू कीप द पोर्ट्स ओपन ऑल द टाइम। ड्रेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था, ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो सिल्ट वगैरह है उसको निकालना, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत सिल्टेशन वगैरह है भी तो उसको ड्रेजेस करके निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नदियों से अगर पानी जहां पर आ रहा है, जहां पर एश्यूरीज बन रही है माउथ ऑफ द रिवर में, वहां पर थोड़ा बहुत सिल्टेशन तो होगा, ठीक है। सिल्टेशन को आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि नदियां अपने साथ जो है वो सिल्ट वगैरह तो लेके आएंगी, एल्यूवियम्स वगैरह लेके आएंगी, तो सिल्टेशन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सिल्टेशन जो है उसको ड्रेजिंग की प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, उसको ड्रेजिंग की प्रोसेस से हटाया जा सकता है। और इस तरह के कोस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारे जो है वो बनाते हैं, ठीक। इसी को अगर आप अपने इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में भी आपको पता है, या ये चीजें हमने पढ़ी है कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें काफी सारी नदियां जो है हमारी वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। चाहे हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर से गंगा की तरफ से आते हुए, या फिर हम जो हमारे पेनिनसुलर रीजन्स की बात कर लें जहां पर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस तरीके की नदियां हैं, ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और जहां पर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बह रही है वहां पर ये बहते समय क्या करेंगी, दे विल फॉर्म दी एश्वराइन, ठीक है, या एश्वरीज बनाएंगी, और वहां पर इस तरीके के जो कोस्ट है वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक चीज को बहुत अच्छे से समझा है कि इंडिया में जनरली क्या है कि इस तरफ की पोर्ट्स वगैरह हालांकि यहां पर थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है कि हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा इमरजेंट कोस्ट है, लेकिन एश्योराइन बनने की वजह से यहां पर भी जो पोर्ट्स वगैरह है वो आपको इसी जगह पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि यहां पर पोर्ट्स कम है क्योंकि ये सबमर्जेंट कोस्ट लाइन नहीं है। इसको अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सबमर्जेंट कोस्ट लाइन हमारी जो वेस्टर्न साइड है, जो हमारी गुजरात की कोस्ट लाइन है, या जो हमारी महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है,
वो अगर आप नीचे की कोस्ट लाइन छोड़ दें, यानी कि जो नीचे की हमारी कोंकण एंड गोवा वाली, ठीक है, जो उसके नीचे मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट यानी केरला के साइड वाला जो कोस्ट है, उसको ध्यान रखेंगे, दैट इज नॉट दी सबमर्जेंट कोस्ट, वो सबमर्जेंट कोस्ट नहीं है, वो इमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है। और अगर हम अपने ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड हमारा सबमर्जेंट कोस्ट हालांकि नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो आप देखेंगे कि पोर्ट्स वगैरह जो दिखते हैं वो कहां पर आपको दिखेंगे, आप देखेंगे पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप आप देखेंगे, ऊपर कोलकाता पोर्ट आप देखेंगे जहां पर हुगली नदी है, पारादीप आप पोर्ट देखेंगे जहां पर आपको महानदी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की जहां पर नदियां बह रही हैं वहां पर आप देखेंगे कि पोर्ट्स वगैरह जनरली आपको थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, अदरवाइज ज्यादा पोर्ट उस तरफ नहीं। ये बात हम लोगों ने पहले करी भी है और इसको आप यहां से रिलेट भी कर सकते हैं कि ईश्वराइन कोस्ट उस तरीके के वहां पर बन रहे हैं, हालांकि मैं फिर से कहूंगा वो सबमर्जेंट कोस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ईश्वरी होने की वजह से वहां पर क्या बन रहे हैं, कुछ इस तरीके के पोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। चलिए इसमें आप देखिए हम दूसरे टाइप की कोस्ट लाइन की बात करते हैं, दैट इज कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस में क्या है, इसको आपको ऐसे समझना है कि लैंड का जो पोर्शन है वो इमर्ज हो गया, यानी कि जहां पर पहले जिस लैंड के ऊपर पानी बह रहा था अब वहां पर पानी नहीं बह रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे हो सकता है कि जो लैंड का पोर्शन है वो या तो ऊपर आ चुका है, वो राइज कर गया है, या फिर जो सी लेवल है, जो पानी का लेवल है वो नीचे हो गया है, डाउन हो गया है, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल यहां पर दिया गया है, जो टाइप दिया गया है, दैट इज अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट, ठीक है। द अपलिफ्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रोड्यूसेस अ स्मूथ जेंटली स्लोपिंग कोस्टल लोलैंड, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी इसको लेकर बात की है। ओशियनिक लैंडफॉर्म ये होता है, हालांकि आगे जाके इसको हम लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं, अभी आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब होता यह है कि जैसे पानी, अगर आपका इस रीजन में पानी है, जिसमें इसको ऐसे करके बनाने की कोशिश करूं अगर, कि मान लीजिए यहां पर पानी है पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहां से इस तरीके की जो लैंड होती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो लैंड होती है, तो ये वाला रीजन जो आप कह सकते हैं कि यहां पर का जो रीजन है जिसके ऊपर ये पानी इस तरीके से है, ये एक जेंटली स्लोपिंग होती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। इसके बहुत सारे लैंडफॉर्म्स वगैरह होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके आगे जाके हम लोग फिर और भी तरीके के जो लैंडफॉर्म्स वगैरह है उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने ये एनसीईआरटी पढ़ी है उन लोगों को आई थिंक कि बहुत अच्छे से चीज़ें पता है, बाकी हम इसको आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑफशोर वाटर्स है दे आर शैलो, ठीक है। जो ऑफशोर वाटर होगा वो कैसा होगा, शैलो होगा, क्योंकि उसमें लगून्स वगैरह बन रहे होंगे, सॉल्ट मार्शेस होंगे, मड फ्लैट्स वगैरह होंगे, ठीक है। वेयर द इमर्जेंट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर सैंडी एंड ग्रेवली, यानी कि जहां पर सैंड और ग्रेवल्स हैं, बीचेस एंड मरीन ड्यून्स आर फॉर्म्ड। ये हम लोग कल बात कर चुके हैं किस तरीके से बीचेस फॉर्म होते हैं, किस तरीके से मरीन ड्यून्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। पोर्ट्स दैट वर वंस लोकेटेड ऑन द फॉर्मर कोस्ट बिकम इनलैंड टाउन्स, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझिए, डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं मैं आपको, जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए यहां पर मैं एक लाइन बनाता हूं, सपोज कर लीजिए पहले यहां तक पानी था, ठीक है, और अब क्या हुआ कि जो पानी है, मतलब पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूं पूरा, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले इस पूरे रीजन में पानी था, ठीक है, और अब क्या हुआ, ठीक है। ये पहले ही कंडीशन आप समझ गए कि कहां तक पानी आ रहा है। इसको अगर हम एक ऐसे लाइन यहां पर बना लें सो दैट कि हम इसको बाद में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, यहां तक, ठीक है, पहले यहां तक ऐसा पानी था, और अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा डिसेंड कर गया, यानी कि पानी थोड़ा सा जो सी का लेवल है वो डाउन हो गया, तो पानी अब सिर्फ यहां पर रह गया है, ठीक है। और पानी यहां पर रहने की वजह से क्या है कि जो कोस्ट लाइन है वो हमारी यहां तक आ चुकी है, समझ गए इस बात को आप। तो पहले जो हमारा इस रीजन तक क्या होता था, यहां पर हमारा पहले पोर्ट हुआ करता था, अब वो इनलैंड टाउन बन चुका है, ठीक। इसके एग्जांपल हमें यहां पर दिए गए हैं, इंक्लूड दी साउथ ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न फिनलैंड, ईस्टर्न स्वीडन एंड पार्ट्स ऑफ द कोस्टल अर्जेंटीना साउथ ऑफ रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। समझ गए आप इसको किस तरीके से चीजें हो रही है कि पहले जो चीज हमारी, जहां पर पहले पानी था वहां पर अब पानी नहीं रहा, पानी थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक। इसके बाद जो अगला है दैट इज योर इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट। इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट में क्या है, देखिए कि फॉल्टिंग और अर्थ मूवमेंट होने की वजह से जो कोस्टल प्लेट्यू है वो थोड़ा सा थ्रस्ट अप हो गए, यानी कि वो ऊपर की तरफ कोट गए हैं, सो दैट द होल रीजन इज रेज्ड, यानी कि जो पूरा का पूरा रीजन है वो ऊपर उठ गया है। और उसमें क्या हुआ है कि कुछ इमर्जेंट फीचर्स बन गए हैं। रेज्ड बीच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है, जो बीच यहां पर रेज हुआ है, देखिए इस तरीके से आप इसको यहां पर देख सकते हैं कि पहले क्या होगा, यहां तक पानी होगा, ठीक, इसके बाद ये वाला रीजन जो है ये उठ गया ऊपर, ठीक, और ये ऊपर उठ गया तो यहां पर इस तरीके से चीज जो है वो बन गई, ठीक है। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप।
तो यहां पर क्या है कि अब पानी सिर्फ इस रीजन में रह गया है। यहां पर पहले पूरा अंदर तक पानी होगा, अब ये रीजन जो यहां से पहले यहां तक भी पानी होगा, ठीक है। अब ये रीजन ऊपर उठ गया है फॉल्टिंग वगैरह होने की वजह से, तो यहां पर अब पानी नहीं रहा, ठीक है। यही चीज यहां पर दी गई है। द रेस्ड बीच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वेव्स दो इट में स्टिल पोसेस आर्चेस, स्टैक्स एंड अदर कोस्टल फीचर। इस तरीके के आर्चेस या फिर स्टैक्स वगैरह जो है, केव्स वगैरह जो है वो हो सकती हैं, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा पानी एज सच नहीं होगा। द इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट इज क्वाइट स्ट्रेट विद स्टीप क्लिफ्स एंड डीपर ऑफशोर वाटर, ठीक है। इसकी जो क्लिफ है, जो चट्टान है, वो देख सकते हैं आप यहां पर, ये वाली जो साइड होगी दिस इज क्लिफ, ये पूरी की पूरी जो क्लिफ है ये काफी ज्यादा स्टीप होगी, ठीक है। और इसमें जो ऑफशोर पानी है वो डीप होगा। फॉर द वेव्स हैव नॉट येट इरोडेड लाइंस ऑफ वीकनेसेस और कार्व्ड आउट अ वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी वेव कट प्लेटफॉर्म वगैरह इसमें ज्यादा कार्व नहीं हुआ है। धीमे धीमे जब ये वेव कट प्लेटफॉर्म वगैरह इसमें बनेगा तो फिर इसका जो स्टीपनेस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इट हैज लिटिल पोटेंशियल फॉर गुड पोर्ट साइट्स, यहां पर पोर्ट साइट्स बहुत ही कम होंगे। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अपलैंड कोस्ट के हैं, स्कॉटलैंड, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द डेक्कन इंडिया में, ठीक है, एंड दी वेस्टर्न अरेबियन कोस्ट फेसिंग द रेड सी। अभी इसमें आपको एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पर बताऊं या मैं इसको क्लियर करूं आपको कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब कौन सा है, जो हमारा गुजरात साइड है, महाराष्ट्र साइड है, गोवा कोस्ट, कोंकण कोस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। और नीचे जो हमारा साउथ में केरला की तरफ जो मालाबार कोस्ट है वो, उसमें से आप ध्यान रखेंगे कि जो इमर्जेंट कोस्ट है वो पूरा का पूरा नहीं है, ठीक। यहां पर इन्होंने पूरा डिटेल में ये चीज नहीं बताई है इसको, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मालाबार कोस्ट है, ठीक है, मालाबार कोस्ट जो है, यानी कि कौन सा कोस्ट है, केरला के पास जो कोस्ट है, दैट इज योर इमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। बाकी यहां पर हमारा जो कोंकण कोस्ट है, ठीक है, या फिर जो हमारा ऊपर गुजरात में जो कोस्ट है वो सारा का सारा कैसा है, दैट इज योर सबमर्जेंट कोस्ट, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये वाला कोस्ट इज इमर्जेंट कोस्ट। और इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूं जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, वो भी हमारा इमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये चीज डिस्कस हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी के कोर्सेज में भी की है कि इसीलिए क्या है कि जो हमारा ईस्टर्न साइड है वहां पर पोर्ट्स कम है, और वहां पर भी आपको जो पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया जहां पर नदियां हैं, ठीक है, जहां पर रिवर्स एश्वरीज बना रही हैं, वहीं पर आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी जगह पर आपको एज सच पोर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप समझ गए पूरा अच्छे से। चलिए, तो ये चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारा इस कोर्स में जो पार्ट 1 का कोर्स है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक है हमारा आइलैंड और कोरल रीफ्स को लेकर, जो अगला चैप्टर है चैप्टर 11th, और चैप्टर 12th हमारा जो है दैट इज अबाउट दी ओशियंस, ठीक है। दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली हम इसको 5 या 6 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, जिसमें हमारा ये जो कोर्स है पार्ट 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले से ही ये चीज बताई है कि हम अभी हो सकता है कि पार्ट 2 जो है, ठीक है, जो चैप्टर 13 ऑनवर्ड्स है, उसको अभी तुरंत स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, मतलब कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स नहीं लाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई और इंपॉर्टेंट कोर्स आप लोगों को उससे पहले लग रहा हो, जिसकी आप लोगों को जरूरत ज्यादा महसूस हो रही हो, तो पहले हम लोग हो सकता है कि उस कोर्स को स्टार्ट करें। उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद, 1-आध महीने के बाद या उससे पहले ही अगर हो सकता है कि आप लोगों की डिमांड बढ़े, तो फिर हम लोग इसका जो आगे का कोर्स है फ्रॉम 13 चैप्टर ऑनवर्ड्स उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में, नहीं कल के लेक्चर से, हम लोग अपना जो चैप्टर 11th है आइलैंड एंड कोरल रीफ्स उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं। साथ ही आपको वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज क्विजेस भी हम लोग वहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कोई आपको डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।